हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। और जहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये जो नंबर होते हैं जो हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि इस तरह के नंबर्स को ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं या कुछ और भी मतलब टाइप्स के नंबर होते हैं जिनको रैशनल नंबर कहा जा सकता है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है क्यू से। अब रैशनल नंबर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है हमारे पास इंटेग्रल, इंटीजर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इंटेग्रल जो हमारे पास फ्रैक्शन की ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे हमने जो नंबर लाइन होती है उसमें -1 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और ज़ीरो भी आती है। तो हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म दे सकते हैं। अगर हम इनके नीचे 1 लिख दें तो ये सब क्या बन गए? पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गए। ठीक है, इट मीन्स ज़ीरो इज़ इटसेल्फ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर की कंडीशन होती है ऊपर कुछ भी आ सकता है, नीचे ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास दो टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, एक इंटेग्रल्स, एक नॉन इंटेग्रल्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो गए। अब उसके बाद जो हमारे इंटेग्रल्स, हमारे इंटीजर्स जो होते हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, किसमें? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो ये क्या है? ये वो सब नंबर, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ज़ीरो से लेकर ये सारा सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, इट इज़ कॉल्ड एज द होल नंबर्स। ये पूरा का पूरा सेट होता है होल नंबर्स का। अब आगे हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर को कंपैरिजन करना हो कि विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर, और दोनों रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास ये एक रैशनल नंबर है ए बाई वी, दूसरा है सी बाई डी। ठीक है, इन जनरल हमने ये लिए हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि दो रैशनल नंबर इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, स्मॉलर है, विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड का न्यूमरेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है ये फर्स्ट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड वाला होता है वो सेकंड रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं, अगर दोनों का प्रोडक्ट बराबर आता है तो ये इक्वल होंगे। अगर फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बड़ा आ जाता है, जैसे यहाँ पे हमने किया है, तो ये क्या होंगे? तो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर बड़ा होगा। और अगर इस तरह से करके सेकंड वाला प्रोडक्ट बड़ा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि सेकंड रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।